बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमने लास्ट टाइम देखा था क्रिश्चियन मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट के अंदर कि एक क्रिश्चियन लेडी और वाइस वर्सा उसका हस्बैंड किस तरह डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए जा सकते हैं। उससे पहले भी हमने डिस्कस किया था मुस्लिम मैरिज में भी वो कैसे हो सकता है, डिवोर्स में कैसे हो सकता है, और क्रिश्चियन मैरिज और डिवोर्स एक्ट के अंदर कैसे हो सकता है। क्रिश्चियन जो डिवोर्स है उसके अंदर 3 तरीके हमने पहले डिस्कस किए थे। उनमें से एक हमने डिस्कस कर दिया था जुडिशियल सेपरेशन का, और उसकी ग्राउंड्स भी हमने तफसीली जो वहाँ पे डिस्कस की थी। उसके हवाले से सिर्फ एक चीज़ है कि अगर जुडिशियल सेपरेशन हो जाती है तो उसमें अनलाइक कि हमारे जो मुस्लिम डिवोर्स है और जुडिशियल जो खुला है उसमें रिवर्सल नहीं होता। लेकिन यहाँ पे अगर कोर्ट से कोई डिग्री ली गई है और डिग्री लेने के बाद हस्बैंड या वाइफ जिसके खिलाफ वो आई है किसी भी सूरत में, तो वो एप्लीकेशन दे सकता है रिवर्सल ऑफ दैट डिग्री, यानी सेट असाइड करवा सकता है, जो कि मुस्लिम लॉ के अंदर नहीं है। क्योंकि मुस्लिम लॉ में एक पेट है, अगर कोर्ट की तरफ से खुला होगी तो ना तो उसकी अपील है और ना ही उसकी सेटिंग असाइड है, ये क्लियर है। लेकिन वहाँ पे रिवर्सल दिया हुआ है सेक्शन 26 के अंदर कि अगर किसी को लगता है कि ये गलत हुई है या सही हुई है तो उस हवाले से वो रिवर्सल के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। क्रिश्चियन जो मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 69 अमेंडेड 19 है। अब हमने पहला तरीका जो है जुडिशियल सेपरेशन का कर लिया था और उसकी रिवर्सल भी डिस्कस होगी। अब जो दूसरे 2 तरीके, एक तो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है और दूसरा है नलिटी ऑफ मैरिज। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज किस बेस पे है। हस्बैंड अगर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज करता है तो वो उसके पास एक ही ग्राउंड है, वो है अडल्ट्री का, यानी कि वो औरत एलोप्स हो किसी और के साथ और उसका उसके पास प्रूफ हो, ठीक है। तो जिसकी बेस पे वो पिटिशन फाइल करके मैरिज को डिसॉल्व करवा सकता है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिग्री ले सकता है। लेकिन इसके अपोजिट जो वुमेन है या क्रिश्चियन वुमेन है जिसने डिवोर्स लेनी है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज लेनी है, उसके पास एक से ज़्यादा ग्राउंड्स हैं। वो ग्राउंड्स अडल्ट्री भी हो सकती है, वो बाईगैमी भी इसी तरह कहते हैं कि मर्द ने एक से ज़्यादा शादियां कर ली हैं विदाउट गेटिंग एनी नॉलेज, विदाउट गेटिंग एनी परमिशंस। उसके बाद सोडोमनी आता है, उसके बाद रेप आता है, उसके बाद क्रूवल बिहेवियर आता है, डिसर्शन आती है 2 साल की, कि 2 साल के अरसे के लिए वो गायब है। कुछ इसमें ऐसे वर्ड्स हैं जो कि कह लें कि लॉ के अंदर तो हैं, जब हम उसके बाद डिसोल्यूशन के लिए जाते हैं तो उसमें पिटिशन में भी लिखते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं कि अगर उसने एक से ज़्यादा शादियां कर ली हैं विदाउट परमिशन, क्रूवल बिहेवियर है, या अननेचुरल लस्ट में वो पड़ा हुआ है, या फिर वो जो गायब है 2 साल के अरसे के लिए, वो सेम ग्राउंड है जैसे हम जुडिशियल सेपरेशन में भी है, और ये नलिटी ऑफ वाइड जो मैरिज है उसके अंदर भी यही है। तो ये डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इस बेस पे होती है और ये ग्राउंड्स साबित करनी होती हैं। यू हैव टू प्रूव दैट वन। इसका मतलब ये नहीं कि आपने सिंपल फाइल किया और एलिगेशन लगा दिया और उसके बाद आप कह दें कि आई डोंट हैव एन प्रूफ, बट यू हैव टू प्रूव दिस वन। अच्छा, अब उसके बाद आ जाती है तीसरी जो शक्ल है, वो नलिटी ऑफ जो मैरिज है, लाइक कि कल अदम करार देना या वाइड अब इन इश्यू हमारे यहाँ एक यूज़ होता है लॉ में, उसकी बेस पे आप इसे शादी को खारिज करवा सकते हैं, ख़त्म करवा सकते हैं थ्रू कोर्ट। उसकी तरीका क्या? अच्छा, उसकी ग्राउंड्स ऐसी हैं, वो ग्राउंड्स समहाउ मुस्लिम्स में भी हैं लेकिन मुस्लिम मैरिज में भी हैं। जैसे कि इसमें एक ग्राउंड आती है कि इम्पोर्टेंट बंदा है जिससे उसकी शादी कर दी गई है, जैसे कि वो बंदा आम अल्फाज में कह लें कि ही इज़ नॉट एबल टू डू एनीथिंग, ठीक है। तो उसके उसके लिए भी हम यही वर्ड यूज़ करते हैं, इम्पोर्टेंट। सेकंड जो है वो है कि प्रोहिबिटेड डिग्री में रिलेशन, अ पर्सन हैज़ अ रिलेशन प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशंस विद दैट लेडी, औरत का और मर्द का ऐसा रिश्ता है कि वो ब्लड रिलेशन बन जाता है। लाइक हमारे यहाँ भी जैसे है जो इम्पेडिमेंट्स हैं, लाइक बहन से, भाई से, पोती है, पोता है,
तो इसी तरह अगर दादा की पोती के साथ नहीं हो सकती, चाचा भतीजे के साथ नहीं हो तो इसे हम कहते होते हैं प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशंस। तो इस सिलसिले में भी अगर वो हो जाए तब भी उसको नल एंड वाइड करार दे सकती है कोर्ट। अगेन यू हैव टू प्रूव दिस वन। और उसके बाद तीसरी ग्राउंड वो आती है कि शादी के वक्त आइदर ऑफ द पार्टी वाज ल्यूनेटिक और इडियट। लाइक सिंपल सी वर्ड है ल्यूनेटिक या इनसेन कह लें, इडियट इनसेन कह लें, मेंटली स्टेबल नहीं थी, दोनों में से कोई भी हो तो तब भी वो करवा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि अगर क्रिश्चियन जो हस्बैंड है उसने पहले से शादी की हुई थी बट ही डिडंट डिस्क्लोज दिस फैक्ट टू डेट लेडी, और वो लेडी जाके खुद ले सकती है उस बेस पे भी कि इसने एक शादी पहले की हुई थी बट इसने मुझे चीट किया। सिंपली इन चीटिंग आ सकती है कि चीट किया तो आई डोंट वांट टू लिव विथ हिम, सिंपल सी। अब ये सिंपल से जो ग्राउंड्स हैं इन्होंने दी हुई है तीनों में, नलिटी में भी और डिसोल्यूशन में भी और जुडिशियल सेपरेशन में भी। इनको अगेन आई एम रिपीटिंग कि इनको प्रूव करना होता है। और अगर इसके बाद नलिटी के या डिसोल्यूशन के बाद अगर वाइस वर्सा कोई चीज़ आ जाती है तो उसकी एडवर्जन भी आ जाती है, उसको एडवर्स जो डिग्री होती है उसको रिवर्स भी किया जा सकता है कोर्ट के थ्रू। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आया इन मैरिज के बाद, क्योंकि स्पेशली होता है इन नलिटी ऑफ मैरिज, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, क्योंकि ये एक डिसोल्यूशन इज समथिंग एल्स, जुडिशियल सेपरेशन इज समथिंग एल्स, और ये कोई ऐसी कह लें कि कॉन्सिक्वेंसेस तो बाय द वे इतना ही है ना कि अलहदा हो जाएगी पार्टी या व्हाट्सएवर, लेकिन यहाँ नलिटी ऑफ जो मैरिज है इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, उसके हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि उन्हें कोर्ट में उन्हें सेपरेट डिसाइड किया हुआ है। क्यों, नलिटी ऑफ वाइड में अगर कोई चाइल्ड होता तो उसके क्या राइट होंगे, अगर उस उनका कोई रिलेशन क्रिएट हो गया तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेट पे और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।